नाम शिवानी है एंड आई एम द ओनर ऑफ रूबा शिवानी। और ये जो ब्रांड है हमारा, ये है सस्टेनेबल फैशन ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड दैट वी आर ब्रिंगिंग आउट इन द मार्केट। और इसके अंदर बेसिकली जो आपको देखने के लिए मिलेगा आर वेस्टर्न सिलुएट्स कंबाइंड विद इंडियन फ्यूजन, एंड यू विल सी दैट इन ऑल ऑफ आवर पीसेस कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग sustainability, so we are taking care that our garments have very low impact on the environment, और साथ ही साथ जो लेबर है जो प्रोड्यूस कर रही है इनको, उनके ऊपर भी कोई ऐसे डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ना आए, और उनको भी बहुत अच्छा पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फैशन ब्रांड्स जो कि लेबर जो है उनको काफ़ी लो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड इन 2020। तो तब से रिसर्च किया, पार्टनर्स ढूंढे, बिकॉज दिस इज़ अ सस्टेनेबल फैशन ब्रांड and you have to go out there and meet like-minded partners who support sustainability and are also on the forefront of ethical practices in the entire supply chain. So we started in 2020 and here we are right now with our brand launch. हाँ जी, तो ये वाली जो है कलेक्शन आप देख रहे हैं हमारी पश्मीना कलेक्शन है अभी जो हमने इंट्रोड्यूस करी है। इससे पहले जो हमारी कलेक्शन रह चुकी है आप वो भी देखेंगे। वी विल प्रोवाइड यू विद QR कोड, आप लुक बुक डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर हमारी सिल्क कलेक्शन है। आप वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं एंड यू कैन रीड ऑल अबाउट हाउ आवर ब्रांड केम अबाउट टू बी, और हम क्या चीज़ें प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी एज आई ऑलरेडी सेड, एंड वी मेक श्योर कि हम हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने प्रोडक्शन में रखें और थ्रू आउट आवर सप्लाई चेन। जैसे आप कह रहे हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी देंगे, उसी के हिसाब से प्राइस रेंज भी वैसा रहेगा? डेफिनेटली, जो क्वालिटी है इट ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। और जैसे कि मैंने कहा, ये सस्टेनेबल फैशन ब्रांड है एंड आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट आवर सस्टेनेबल अप्रोच व्हेन वी आर आउट देयर। और जो प्राइसेस हैं दे डेफिनेटली आर अ लिटिल बिट हायर, थोड़े से हाई हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो हमारे फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जो फैब्रिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड है, और हमारी तरफ से भी कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे लो प्राइस में अगर रेंज की बात करें तो अगर अफोर्ड करना चाहे, अगर मिडिल क्लास भी अफोर्ड करना चाहे तो रेंज क्या है उनके लिए? हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 20K से। 20,000 से? हाँ जी, 20,000 से, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है जैसे कि मैंने कहा वो जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं वो अभी इंडिया में सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और मार्केट की तरफ से भी एक डिमांड आनी चाहिए। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा और सस्टेनेबिलिटी के बारे में और इन चीज़ों के बारे में कि जो फैशन है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फास्ट फैशन प्रोड्यूस करता है, उसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं अपने नेचर पे, अपने लोगों पे जो बना रहे हैं उन्हें, स्पेशली इंडिया में कितनी है इंडस्ट्रीज़ ऐसे जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, और हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को पहचानें और मोर जो सस्टेनेबल जो फैशन ब्रांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। और ये जो गारमेंट्स हैं हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम मेक श्योर करते हैं कि इनकी लॉन्जेविटी जो है, ताकि आप ज़्यादा देर तक पहन सकें। जैसे अगर आप कोई गारमेंट लेते हैं अभी फास्ट फैशन ब्रांड से किसी से, आप थोड़ी देर पहनेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है टाइम के साथ। हाँ जी मैम, इसके साथ ही कंपटीशन, क्योंकि मार्केट जो क्लोथिंग कंपटीशन है वो बहुत अलग है, उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपने अपने लिए क्या तैयारी की? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रांड है इट इज़ वेरी यूनिक इन अ सेंस कि एक तो सस्टेनेबल फैशन ब्रांड है, ऊपर से वी आर कंबाइनिंग वेस्टर्न सिलुएट्स विद इंडियन कल्चर। तो एक तरफ से हम अपना इंडियन जो रिच कल्चर, हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप है उसको दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड सॉरी।
और जो हमारा वेस्टर्न जो सिलुएट्स हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू एक्सेप्ट ऑल्सो इन द ग्लोब अराउंड। किसी भी फैशन वीक में भी इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हाँ हैं? जी, वी आर प्लानिंग एज यू कैन सी, हम अभी नए आए हैं मार्केट में, सो धीरे धीरे देयर इज़ अ प्रोसेस, तो वी आर डेफिनेटली गेटिंग देयर। और जो फैशन वीक्स हैं, वी आर ऑल्सो इन टॉक्स विद अरब फैशन वीक एंड दुबई फैशन वीक राइट नाउ, एंड ऑल्सो इंडिया में भी जो अपकमिंग फैशन वीक्स होने लगे हैं उनके साथ भी बात है। अभी ऑनलाइन आप देखेंगे और अभी रिटेल स्टोर्स में भी आएगा। वी आर टारगेटिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फर्स्ट अपना ऑफलाइन स्टोर्स के लिए। ऑनलाइन इट इज़ वर्ल्ड वाइड, तो आप किसी भी कोने से आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू विल बी। मैम अभी भी आप देखोगे ना तो लोगों को आदत है कि कपड़े को हाथ लगा कर महसूस करके उसके हाँ बाद जी, ट्रायल हाँ करते जी, हैं, हाँ और जी। सिंस आप ऑनलाइन हो तो आपको इसका रिस्क नहीं है कि जल्दी नहीं बिकेगा और कुछ लाइक दैट? डेफिनेटली, तभी हम यहाँ पे ऑफलाइन जो स्टोर्स हैं स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली एंड मुंबई एंड बैंगलोर से। वंस दैट इज़ किक्ड ऑफ, फिर हम धीरे धीरे इसको आगे एक्सपैंड करते जाएंगे। ओके, और ऑल द ऑफलाइन बेस्ट मैम। प्रेजेंस भी हमारे लिए इज़ एज इम्पोर्टेंट एज ऑनलाइन प्रेजेंस। That you can witness in the designs. And just to give you a little bit backstory on how the brand started. My journey already started when I moved with my family to Europe 20 years ago. And there was always that part in me to keep both the cultures alive with the times. And Rue by Shivani is actually a product of it, and you can see the Indian designs reflected into that, the Western silhouettes. And what I basically want to communicate with this brand are two essential things. One, awareness on sustainability in India, and educate people about the detrimental impacts of and secondly, I would like to promote the rich Indian heritage through our designs to the entire world. So this is the purpose of Rue by Shivani. And let me now tell you how exactly the brand came about to be. So there was a little seed planted in my head when I was writing my bachelor thesis on luxury brands and corporate social responsibility. And that was my first-hand experience where I got to know the detrimental impact of fashion industry on the environment and our society. And fast forward to pandemic, this topic started popping up again very much in the social media, where there were some news always popping up that, hey, do you know who made your dress, or do you know how the labor making your dress is being treated? They are paid really low wages. Some of them are paid, just to give you a reference, 200 rupees per day, which is very, very low for a layman to survive upon. So these were the harsh conditions that people were living in and producing the garments on a daily basis. And there was no one to hear them out, and there were some organizations helping those people.